डिस्पर्सन का हम लोग दूसरा क्लास कर रहे हैं। बनाना है, क्वेश्चन आपको दिए हैं जिसमें से बनाना आपको मीन, वेरिएंस, एसडी और सीबी। सीबी माने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ आपको बनाना है इतना चीज। कैसे बनेगा देखो बोर्ड में। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मार्क्स है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2, 8, 10, 6, 4। ठीक है, मार्क्स सही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ है। मिड वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई कर लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 2। मिड वैल्यू निकालने का तरीका है, हाथ को स्टॉप करो दीदी लोग, हाथ को स्टॉप करो। दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई, माने सबको जोड़ते हुए डिवाइड बाई 2 मारो, आ जाएगा। क्लियर है? ये क्या निकल गया? मिड वैल्यू। क्या निकला? अब इसमें से बीच वाला को मान लेंगे ए, बीच वाला कोई भी हो सकता है, यह हमारा ए है। ए माने होता है अज्यूम्ड मीन। ए माने क्या होता है? बीच वाला को ही मानना है। अब बीच वाला ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कोई भी। अब बीच वाला ये मत बोलना कि मेरा बीच वाला तो ये है, ये बीच वाला है। बीच वाला माने बीच में, समझ गए क्या बोले? ए मान लेना। क्लियर है? पूरा डेटा एक्स है और ये ए है, इसमें सब एक्स है, टोटल एक्स है। और ए कितना है? 45। ए कितना है? तो एक्स में से ए को माइनस करेंगे तो डी आता है। तो एक्स कितना? 25 है, ए है 45, माइनस करिए कितना आ रहा? 20। एक्स है 35, ए है 45, माइनस करिए 10। एक्स है 45 और ए भी है 45, 45 में से 45 0। एक्स है 55, 45 है ए, तो कितना आ रहा? 10। एक्स है 65, 45 है ए, कितना आ रहा? कोई तकलीफ है? ये है एफ, ये है डी, ये है एफ, ये है डी, तो क्या निकलेगा? एफ डी। क्या निकलेगा? कैसे निकलेगा एफ डी? इधर है 20, इधर है 2, कितना आ रहा? -40। इधर 10 8 80, 10 × 0 0, 6 × 10 7, 4 × 20 80। एफ डी हो गया। अब एफ डी में डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एफ डी का स्क्वायर। क्या आएगा? वो गांव चली गई क्या? अच्छा। एफ डी और डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एफ डी का स्क्वायर। क्या आएगा? आओ मल्टीप्लाई करो। 40 × 20 800, 80 × 10 800, माइनस माइनस प्लस हो गया। 0 × 0 2 0 नहीं, 60 × 10 600, 80 × 20 1600। कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे तो ये आएगा सिग्मा एफ डी और ये आएगा सिग्मा एफ डी का स्क्वायर, और ये एफ को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा एफ, जिसको ऑब्लिक में कहेंगे एन। एन माने होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ कितना आ रहा है भाई? 6 4 10, 10 10 20, 20 8 28 2 30 हो गया। अब एफ सिग्मा एफ डी कैसे निकलेगा? 80 या 60 140, 140 और उधर में क्या है? 120, तो कितना आ रहा है? 20। कितना आ रहा? 20। कैसे बोल रहे हैं? हाँ 20 ज्यादा है। इधर कितना हो रहा? 1600 600 2200, 2200 800 3800, 3800। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले क्या निकालना बताइए? मीन। मीन का निकालने का फॉर्मूला है, मीन निकालने का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन। ऐसा कहीं पे सिखाए थे, याद आ रहा है? कहाँ पे सीखे थे? सेमेस्टर में। वेरी गुड। तो a कितना है भाई? a 45, सिग्मा एफ डी कितना? 20, n कितना है? 30। क्या हो रहा है? चलो n 5 है। नहीं, जोड़ा हुआ। तो 20 डिवाइड बाई 30 कितना हो रहा है? 5 कब लिखते हैं? जब छोटा वाला n रहता है, बड़ा वाला n है ना, ई रहता है तो काउंट करके लिखते हैं। n है, n माने टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, बड़ा वाला n माने टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ये तो निकला बड़ा n देखो। तो 20 डिवाइड बाई 30 कितना आएगा? डिवाइड करिए, बोलिए। 20 डिवाइड बाई 30 जाएगा नहीं, पॉइंट लेंगे 0.67।
0.67। तो कितना आ गया 45.67। क्लियर है। अब हम लोग को क्या निकालना, वेरिएंस। वेरिएंस माने होता है बिना रूट वाला वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब होता है रूट वाला वैल्यू, और वेरिएंस माने होता है विदाउट रूट वाला वैल्यू। विदाउट रूट वाला समझ गए क्या बोले। स्टैंडर्ड डेविएशन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। मिनिमम वैल्यू 0। तो वेरिएंस का फार्मूला सिग्मा एफडी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफडी डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। ये है फार्मूला। सिग्मा एफडी स्क्वायर कितना निकला 3800। एन कितना दिया हुआ है इधर 30। इधर सिग्मा एफडी कितना 20, एन कितना है 30। यही है ना। चलो ये डिवाइड करके कितना आ रहा बताइए तो। एग्जैक्ट भी नहीं आ रहा ना। कितना बार में जा रहा है देखिए तो। कितना, एक बार में नहीं जा रहा सर 120.67 डिवाइड कर लो ना ऐसे। तो 30 का 30 8 बचा, 30 गुना 7 20 बचा। जाएगा नहीं, वो 0 ये वाला उतरेगा तो कितना आ रहा है 3 6 18 वही 126.67 या 7 डायरेक्ट राउंड अप कर दिए। 126 आ रहा है ना, फिर करो तो वही तो आएगा। तो 126.7 कर दिया राउंड अप डायरेक्ट। और ये कितना आया डिवाइड करके अभी 0.67। अब 0.67 का स्क्वायर कितना होगा, 0.67 इंटू 0.67 मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है 7 से बन जा 49, 6 से बन जा 42, 42 और 4 कितना हो रहा है 46। फिर क्या है 7 से जा कितना हो रहा है 42। कितना आ रहा है 0.4489 माइनस कर देंगे 126.7 से माइनस करो तो कितना आ रहा, पॉइंट से माइनस हो जाएगा तो आराम से। ऐसे आएगा 0.7 से तो आराम से 0.44 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 126.2 अप्रॉक्स। ठीक है, ये क्या है हम लोग का वेरिएंस। क्या आया नेक्स्ट देखिए क्या निकालना, एसडी। एसडी निकालने का फॉर्मूला है, एसडी निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एफडी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफडी डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर रूट ओवर। तो रूट ओवर मारते आओगे तो लास्ट में यही ना मिलेगा भाई, ऊपर से मारते आओगे फॉर्मूला में तो वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला दोनों में क्या अंतर है, इसमें बिना रूट का है, इसमें रूट का है, यही अंतर है ना। तो अगर मान लो ये रूट के अंदर ये डेटा डाल के करते आओगे तो लास्ट में तो यही मिलेगा, 126 से ना मिलेगा लास्ट में सोल्व करके। तो एक और फॉर्मूला है इसका, वेरिएंस का रूट ओवर। वेरिएंस का तो वेरिएंस तो मालूम है ना, कितना है वेरिएंस 126.2। कैलकुलेटर में रूट हटाओ, कैलकुलेटर में हटाओ रूट 11.2 पंखा बंद कर दीजिए, कट बंद करिए। 11 पॉइंट मच्छर काट रहा है तो थोड़ा सा कटवाइए, गेट को खोल दीजिए, चल जाएगा। और काट रहा है तो थोड़ा कटवाइए, क्या करें आई 11.23
ये क्या निकल गया SD। और क्या निकालना भाई? CB, जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कैसे निकलेगा? SD डिवाइड बाय मीन इनटू 100। SD कितना है? 11.238। मीन कितना है? 45.67 इनटू 100। मीन तो निकला हुआ है ना? कितना आ रहा बताओ? 11.238 इनटू 100 डिवाइड बाय, मारो कैलकुलेटर मारो, 11.238 इनटू 100 डिवाइड बाय 45.67। तो आप अपने से कर लो। कैलकुलेटर तो नहीं मारना है क्या? कैलकुलेटर अलाउड नहीं। इसका शॉर्टकट बता देंगे कैसे हटेगा। तो 11.238 इनटू 100 डिवाइड बाय 45.67। देखिए इधर कितना आ रहा, पॉइंट में आ जा रहा है। $11.238 into 100 24.6061 कर देते हैं। इसमें गुणा कर लेना, इससे भागा दे लेना, जो आएगा आंसर लिख देना परसेंटेज में। क्लियर है? क्लियर? कॉपी करिए, ऐसा देते हैं बनाने के लिए। एग्जाम में डेटा थोड़ा नॉर्मल देना चाहिए। डेटा इस तरीका का नहीं देना चाहिए जैसा हम डेटा दिए हैं। और ये सब तो कैलकुलेटर वाला सवाल था, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कैलकुलेटर बंद किया है WB, तो कुछ नॉर्मल डेटा रहेगा जो इजीली सॉल्व हो। सुनिए बनेगा कैसे। कैलकुलेट मीन वेरिएंस SD CB फ्रॉम द फॉलोइंग। X आपको दिया है, माने ये वाला दिया हुआ है। X आपको दिया माने ये मिड वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, मिड वैल्यू दिया हुआ है। लिख देंगे X यहाँ पे F, बीच में किसी को भी A मान लेंगे, जैसे 30 को A मान लेंगे। फिर स्टेप लगा देंगे X माइनस A, क्या आएगा D। फिर F इंटू D मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा FD। FD इंटू D का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा FD का स्क्वायर, FD का। फिर F को जोड़ लेंगे, FD को जोड़ लेंगे, FD का स्क्वायर जोड़ लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? पिछला सब में X नहीं दिया था निकाल के, यहाँ पे ये वाला निकाल के दिया हुआ है। समझ गए? सेम तरीका से बनेगा, बट सवाल ऐसा है। क्लियर है? जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए एकदम।